कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है यही कोशिश भारत में भी हो रही है क्या? राहुल की तस्वीर आप किसके साथ देख रहे हैं? पुरानी तस्वीर है। विरोधी कह रहे हैं राहुल यूनुस को जानते हैं पहले से, यूनुस से मिले हैं जो अभी बांग्लादेश में अंतरिम चीफ बने सरकार की। अगली तस्वीर देखिए, राहुल का एक तस्वीर विरोधियों ने वायरल की सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी कुछ अर्थशास्त्र पर बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी मोहम्मद यूनुस राहुल के साथ फ्रेम में नजर आ रहे हैं जो अभी अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं। अब इस बीच क्या हुआ? बांग्लादेश में अराजकता हुई, लोग सड़कों पर निकल आए, हंगामा करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। भारत में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। यह रिपोर्ट इससे पहले भी आई। यह रिपोर्ट एक शगुफा है, केवल माहौल खराब करने के लिए राहुल गांधी ने इसे लपका और एक बार फिर ऐसे ही कोशिश की है लोगों को डराने की और भड़काने की। इसलिए बीजेपी राहुल पर सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या भारत के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या भारत के खिलाफ साजिश में राहुल गांधी शामिल हैं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और इसके शेयर मार्केट पर असर के बाद बीजेपी ने यह सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने देश के खिलाफ साजिश में राहुल को शामिल बताया है जो देश का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। दरअसल शेयर मार्केट और सेबी पर हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के फौरन बाद राहुल का सरकार पर हमले ने माहौल को तल्ख बना दिया है। इस बार सरकार ही नहीं, शेयर मार्केट के जानकार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन राहुल सरकार से जवाब मांग रहे हैं, शेयर मार्केट को जोखिम का सौदा बता रहे हैं। And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. भाई आपको बताऊं राहुल गांधी ने क्या कहा और बीजेपी ने उसका क्या जवाब दिया। भारतीय शेयर बाजार में जोखिम है, सेबी प्रमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब राहुल गांधी के सवाल थे। क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा? निवेशकों का पैसा डूबा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? खबर है कि सेबी चीफ माधवी महा घोटाले में शामिल है, मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। इसकी सही जांच सिर्फ जेपीसी से ही हो सकती है। मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं। बीजेपी ने इसका जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कांग्रेस का षड्यंत्र है। रिपोर्ट का मकसद लोगों का गुस्सा भड़काना है, शेयर मार्केट में घबराहट का माहौल पैदा करना है। शनिवार को रिपोर्ट आई ताकि मार्केट पर असर पड़े। सोमवार को आज शेयर मार्केट पर इसका असर भी दिखा। दरअसल कांग्रेस देश में निवेश रोकने की साजिश कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि देश में अराजकता और अस्थिरता आ जाए। कांग्रेस के साथ उसके सहयोगी भी इस टूल किट गैंग में मिले हुए हैं। बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस टूल किट गैंग के अहम किरदार हैं। बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग में मुख्य निवेशक हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम कामयाब होने नहीं देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market. अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। आइए अब आपको बताऊं कि हिंडनबर्ग का जो बवाल है ये है क्या, ये पूरा शगुफा क्या है, किस पर हंगामा बरपा हुआ है। देखिए जरा, ये बवाल है राहुल गांधी को आप देख रहे हैं और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बनाने वाले, और पीछे राहुल के बगल में जॉर्ज सोरोस खड़े हैं। कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दे रहा है इसमें जॉर्ज सोरोस का भी निवेश है। राहुल गांधी के करीबी है सोरोस, और ये सेबी की चीफ और वो अडानी। अब पूरा मामला क्या है? दरअसल ये सारा बवाल मचा है एक रिपोर्ट पर। हिंडनबर्ग ने शेयर मार्केट पर एक रिपोर्ट छापी। भारत के शेयर मार्केट पर हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट है जिसमें हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवी पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक माधवी की एक विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी है। इस कंपनी का नाम ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड है।
यह कंपनी मॉरिशस की है जिसका संबंध विनोद अडानी से है। रिपोर्ट के मुताबिक विनोद अडानी गौतम अडानी के भाई हैं। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट पर असर है, लेकिन इस बार वैसा असर नहीं दिखा जैसा पहले था। जब पिछले साल हिंडनबर्ग ने पहली रिपोर्ट छापी थी 2023 में शेयर मार्केट का बुरा हाल हो गया था। गौतम अडानी के शेयर काफी लुढ़क गए थे क्योंकि इस बार सेबी पहले से सतर्क था। उसने हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया कि गलत, झूठे, बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने सेबी पर सीधे सवाल उठाए थे। रिपोर्ट को चेयरपर्सन के चरित्र हनन की कोशिश बताया गया। अडानी ग्रुप ने भी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, कहा हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। यह अडानी ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश है। रिपोर्ट बदले की भावना के साथ पब्लिश की गई। हमारा ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर पारदर्शी है। हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए आरोप लगाए हैं। हमारा सेबी चेयरपर्सन से कोई व्यवसायिक संबंध नहीं है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाती है। हिंडनबर्ग की शुरुआत निटिन एंडरसन ने की थी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच का दावा करता था। वो शेयर मार्केट, इक्विटी और क्रेडिट पर रिसर्च करता था, लेकिन रिसर्च और रिपोर्ट के बहाने साजिश के आरोप लगने लगे ताकि कंपनी को शॉर्ट सेलिंग के जरिए करोड़ों का मुनाफा हो सके। इसलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। पहली रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग ने साजिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। आइए, इस पर सियासी हंगामा भी खूब हुआ, सुनिए। कि भारत के अंदर यह आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। सकारात्मक राजनीति और राहुल गांधी साथ साथ नहीं जाते हैं। अराजकता किस तरह से नकारात्मक राजनीति करनी है, यही आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस का डीएनए बना हुआ है। इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग खेल खेल रहे हैं, उसमें कांग्रेस और उसके कुछ साथी देश को ही बर्बाद करना चाहते हैं। और जो लोग हिंडनबर्ग के साथ हैं, खड़े हैं, वह इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं। चाहे कांग्रेस वाले हैं या अपोजिशन में बैठे जो सारे लोग हैं, वो लोग जो बार बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर इतना उछलते हैं, यह और कुछ नहीं है, हिंदुस्तान को तबाह करने का एक विदेशी षड्यंत्र है।